बैड हैबिट्स के बारे में जिनकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। किडनी को बचाना चाहते हैं, उन बैड हैबिट से अपने आप को दूर रखें। पेन किलर की वजह से किडनी खराब होना, जिसको कंट्रोल कर पाना, जिसे रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बैड हैबिट्स के बारे में जिनकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आता है, एक काम जरूर किया जाता है, वो है हिस्ट्री टेकिंग का, कि पेशेंट की किडनी क्यों खराब हुई उसकी गहराई में जानने की हम कोशिश करते हैं। और जब हम ये कोशिश कर रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसी बैड हैबिट्स निकल कर आती है जिसकी वजह से किसी पेशेंट की किडनी खराब हो रही होती है। तो उन्हीं बैड हैबिट्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मैं चाहूंगा कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो इन बैड हैबिट्स पर ध्यान रखें कि कहीं ये बैड हैबिट्स आप में तो नहीं, कि ये गलतियां आप तो नहीं कर रहे हैं। और जो किडनी फेलियर के पेशेंट नहीं हैं और किडनी को बचाना चाहते हैं, उन बैड हैबिट से अपने आप को दूर रखें। और सबसे पहले आती है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप रात भर जागते हैं या कोई ऐसी ड्यूटी करते हैं जिसके अंदर आपको रात को जागना पड़ता है, उससे हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा कारण बनता है किसी के भी किडनी फेलियर का। तो आपको नींद प्रॉपर लेनी है। अगर अपनी बॉडी में आप थकावट महसूस कर रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेस में महसूस कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके किडनी फेलियर का। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी नींद पूरी प्रॉपर लें। अब चलते हैं सेकंड बैड हैबिट, वो है पानी का ना पीना। जब हम पानी नहीं पीते तो क्या होता है कि किडनी के पास इतना फ्लूइड नहीं होता कि वो यूरिन को फॉर्मेशन कर सके। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होनी शुरू हो जाती है, होठ सूखना शुरू कर देते हैं, पेशेंट काम करे जा रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जहाँ से उसको उठना मुश्किल हो जाता है, या पानी बहुत कम मात्रा में पीता है, तो भी हमारी किडनी फेल होना स्टार्ट हो जाती है। तो पानी के अमाउंट को बॉडी में बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ना पानी कम होना चाहिए, ना पानी ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें अपनी बॉडी के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं, जो बॉडी के अंदर हाइड्रेशन की लेवल्स को बताते हैं, हमारे लिप्स हैं, हमारी टंग है, हमारा थ्रोट है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लेवल्स हमें क्या बता रहे हैं। अगर आपके होठ सूख रहा है, गला सूख रहा है, तो पानी पीने की जरूरत होती है। अब चलते हैं बैड नंबर 3 के ऊपर, वो है ओवर हाइड्रेशन। अगर पेशेंट जरूरत से ज्यादा पानी पी रहा है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, दिन के अंदर 5-5, 10-10 लीटर पानी पी जाता है, फोर्सफुली पानी पी जाता है कि उससे उसकी बॉडी डिटॉक्स होगी, उसकी स्किन अच्छी होगी, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी किडनी फेल देखने को मिलती है, क्योंकि पानी की बॉडी को इतनी जरूरत नहीं होती जितना पेशेंट फोर्सफुली ले रहा है। जितना पानी वो ज्यादा लेगा उतना ज्यादा किडनी को काम करना पड़ता है उस एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ये 1-2 दिन तो ठीक होता है, मगर अगर हम इसे रूटीन के अंदर करते हैं तो किडनी पे जो ओवरलोड जा रहा होता है उसकी वजह से किडनी थकना शुरू कर देती है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। और एक और दिक्कत होती है, जैसे हम पानी ज्यादा पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू कर देता है, उसकी वजह से भी किडनी को नुकसान पहुंचता है। ये जब दोनों ही चीजें साथ साथ होती हैं, इसका असर किडनी पे जरूर पड़ेगा और किडनी खराब होनी जरूर शुरू हो जाती है। इसलिए पानी ना कम पीना है, ना ज्यादा पीना है। अब चलते हैं बैड हैबिट नंबर 4 पे, वो है यूरिन को काफी लंबे टाइम तक होल्ड करना। कभी कभार पेशेंट हमारे पास आते हैं और खासकर वो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी यंग एज होती है, वो यूरिन को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम में बैठे थे, लेक्चर ले रहे थे, यूरिन को होल्ड करके रखा, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी जो होती है उस पर इसका असर आना शुरू होता है। हमारा ब्लडर पहले फुल हो जाता है क्योंकि यूरिन उसमें जाके इकट्ठा होता है। अब जब वो फुल हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हमारी किडनी तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो किडनी के तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो किडनी तक पहुंच जाता है तो किडनी पे अपने बैड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। किडनी में श्रिंकेज देखने को मिलती है अगर पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक यूरिन को होल्ड करता है, बार बार करता है। तो यूरिन जब आपको आ रहा हो तो आपने उस कॉल को, उस नेचुरल कॉल को जरूर रिसीव करना है, यूरिन जरूर पास करना है, और ये जो यूरिन होल्डिंग की जो बैड हैबिट है इसको आपने छोड़ना है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर। अब कल ही की बात है कि एक पेशेंट ऐसा आया है जिसको नमक खाने की बहुत इच्छा करती थी। वो बहुत नमक पसंद करता था, बहुत मिर्च मसाले पसंद करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके बॉडी के अंदर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़े रहने लगा। एज थी 21 साल, मगर ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी किडनी में श्रिंकेज देखने को मिली कि किडनी का साइज छोटा होने लग गया। तो अगर हम नमक बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर से हमारी किडनी पर असर आना शुरू हो जाता है, किडनी में श्रिंकेज देखने को मिलती है। तो अगर हम नमक ज़्यादा खाएंगे तो किडनी को डैमेज होगा, इसको माइंड में रखें। नमक उतना ही लें जितना ज़रूरत है, टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। अगर आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा नमक पसंद कर रहा है तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में गलत चल रहा है, उसको ठीक करने की सबसे पहली कोशिश करनी चाहिए। और जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको वैसे भी नमक कम करवा दिया जाता है, क्योंकि जितना नमक वो खाएंगे उतनी ज्यादा ही किडनी खराब होती चली जाएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, वो है पेन किलर्स का जरूरत से ज्यादा लेना। ये जो पेन किलर्स होते हैं ये हमें पेन को सबसाइड करने के लिए दिए जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि हमें ये पेन किलर्स बहुत लंबे टाइम तक लेने पड़ते हैं। कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट को नी पेन था, नी पेन होने की वजह से पेशेंट को डॉक्टर ने पेन किलर दिया कि मेरे पेन हो रहा है, सबसाइड हो जाए।
उसके बाद पेशेंट ने डॉक्टर का कभी फॉलोअप ही नहीं लिया, उस पेन किलर को छोड़ने की कोशिश ही नहीं की, केमिस्ट से मेडिसिन ली और वो खाते चले गए, जिसका बैड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि बॉडी के अंदर एनर्जेटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। पेन किलर की वजह से किडनी खराब होना, इसको कहते हैं एनर्जेटिक नेफ्रोपैथी। और ये कुछ इस टाइप की नेफ्रोपैथी होती है, इस टाइप का किडनी फेलियर होता है जिसको कंट्रोल कर पाना, जिसे रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब पेन किलर आपके ब्लड के थ्रू आपकी किडनी तक गया तो वो पूरी की पूरी किडनी को एक साथ डैमेज करता है। इसकी वजह से जो एफिकेसी डाउन होती है वो सारी की सारी किडनी की एक साथ होती है। इसी वजह से पेन किलर से जो खराब किडनी होती है उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, वो है कैफीन का ओवर इंटेक। अगर हम कोई एनर्जी ड्रिंक जिसके अंदर कैफीन एडेड होती है या फिर हम कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा करते हैं कि हमारा माइंड अलर्ट रहे, तो माइंड को अलर्ट करने के लिए जैसे हम कैफीन लेते हैं तो ब्लड हमारा ब्रेन की तरफ ज़्यादा जाता है, जिससे हमें अच्छा ज़रूर लगता है, मगर ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है। जब ब्लड ज़्यादा आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है उतना ही ब्लड आपकी किडनी की तरफ भी ज़्यादा जा रहा होता है। तो जो लोग ब्लैक कॉफ़ी की शॉट्स लेते हैं या फिर स्पॉट ड्रिंक ज़्यादा इंटेक करते हैं, उनके अंदर भी किडनी फेलियर देखने को मिलता है। तो अगर आपकी किडनी फेल हो रही है तो आप कॉफ़ी से बिल्कुल बचेंगे, आप एनर्जी ड्रिंक से पूरे बचेंगे जिनके अंदर कैफीन एडिड होती है। और अगर आप पहले से इसको ले रहे हैं, किडनी अभी फेल नहीं हुई, अगर आप बचना चाहते हैं तो कैफीन का ओवर इंटेक आपने बंद करना है। इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखें। कैफीन की तरह एक और चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है, वो है निकोटीन। निकोटीन का जो यूज़ होता है अक्सर तंबाकू फॉर्म में ज़्यादा किया जाता है, बीड़ी, सिगरेट या फिर गुटखे की फॉर्म में। जब आप निकोटीन ले रहे हैं उससे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। वो हाई जो ब्लड प्रेशर है जब ब्रेन में जाता है तो आपको ब्रेन को अच्छा जरूर लगता है, बट वो हाथ के हाथ आपकी किडनी को नुकसान भी पहुंचाता है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका होता है। ऐसे पेशेंट जो कैफीन ज़्यादा लेते हैं, निकोटीन ज़्यादा लेते हैं, उनके अंदर किडनी श्रिंकेज देखने को मिलती है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बना रहता है। तो हमने कैफीन से बचना है, निकोटीन से बचना है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, वो है अल्कोहल। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट या अगर आप किडनी फेलियर से बचना चाहते हो और अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल जो होता है जैसे ही बॉडी में जाता है तो हमारी किडनी को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। किडनी जो होती है हाइपर फिल्ट्रेशन मोड में चली जाती है, जहाँ पर उसको अल्कोहल को बॉडी से बाहर निकालना होता है यूरिन के थ्रू। अगर ये आप एक आध बार कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, लिमिट में कर रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा, मगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो किडनी को हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, हाइपर फिल्ट्रेशन में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी थकना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो काम कम करना शुरू कर देती है कुछ टाइम के बाद। तो हमने अल्कोहल का यूज़ एक किडनी फेलियर पेशेंट में बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप अपनी किडनी को बचाना चाहते हैं तो हमने अपनी बॉडी के अंदर अल्कोहल की अमाउंट को लिमिट में रखना होता है। जरूरत से ज़्यादा इंटेक करेंगे तो किडनी को जरूर नुकसान पहुंचेगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट के ऊपर, वो है प्रोटीन का ओवर इंटेक। अगर एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा रेड मीट कंज्यूम करता है तो प्रोटीन का इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से जो किडनी है उसको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये बॉडी में जाके किडनी में, यूरिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होता है। तो इस किडनी को, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ा, जिसकी वजह से किडनी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। धीरे धीरे किडनी की फंक्शनिंग है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और जब भी कोई पेशेंट रेड मीट लेता है, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, तो वैसे भी उसकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन का इंटेक हमने लिमिट में करना होता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना होता। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो लिमिट में खाइए, उसे ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिए। हफ्ते में 2-3 बार ठीक है, पर डेली तीनों टाइम अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो उसका असर आपकी किडनी पे पूरा पड़ सकता है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको प्रोटीन बंद करवा दिया जाता है, कम से कम प्रोटीन पे रखा जाता है जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, बस उतना ही। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाने का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिनिन बॉडी में बनाना, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया बॉडी में बनाना, जिसका बुरा असर आपकी किडनी पे ज़रूर पड़ता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट पे, वो है अपनी बीपी को कंट्रोल में नहीं रखना। अगर आपका बीपी 120/90 ही रहता है, जो कि WHO के हिसाब से नॉर्मल वैल्यूज हैं, अगर हम बीपी को इसी लेवल पर रखते हैं तो भी किडनी के अंदर फेलियर देखने को मिलता है। तो हमने अपने जो ब्लड प्रेशर होता है और उसका खासकर डायसिस्टोलिक पार्ट यानी नीचे वाला, उसको थोड़ा 80 के आसपास रखना होता है, ना कि 90 के आसपास। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 90 के आसपास बना रहता है तो उससे आपकी किडनी पे नुकसान देखने को मिलता है। ये ज़रा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को डैमेज करने के लिए बहुत होता है। इससे किडनी में श्रिंकेज आएगी, किडनी छोटी होनी शुरू कर देगी, आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा और किडनी की फंक्शनिंग डाउन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों होती है उसको समझना भी ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर के साथ किडनी में एंटर करता है और एक जगह पे जाकर बार बार इंपैक्ट कर रहा होता है, चोट पहुंचा रहा होता है। जहाँ पर वो चोट पहुंचा रहा है वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो हार्ड होना शुरू कर देते हैं, उनमें स्क्लेरोसिस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी फंक्शनिंग यानी खून को साफ करने की जो काबिलियत है वो खोना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
किसी भी इंसान के लिए। अब चलते हैं अपने लास्ट बैड हैबिट के ऊपर, वो है अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करना। जितने भी तमाम किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें 40% वो पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो रही होती है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी किडनी को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, जैसे ही हमारी शुगर लेवल 180 को क्रॉस करते हैं, किडनी को उस शुगर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, हाइपर फिल्ट्रेशन मोड में जाना पड़ता है। क्योंकि 180 से ऊपर जाएगी तो वो जो शुगर लेवल्स है आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा, आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाएगा, आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा। तो भगवान एक मैकेनिज्म दे रखा है, शुगर लेवल जैसे ही बढ़े उसको बॉडी से बाहर निकालना शुगर तो यूरिन के थ्रू। और ये मैकेनिज्म अगर हमें बार बार यूज़ करते हैं तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है जहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, जो से ऑक्सीजन आ रही है, जो से खाना आ रहा है, उसके अंदर शुगर की अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी वजह से किडनी के सेल्स पहले वीक हो रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से, और उसकी वजह से किडनी को काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किडनी अपने फंक्शंस को खोना शुरू कर देती है, किडनी लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे वो मेन बैड हैबिट जिसकी वजह से किसी पेशेंट के अंदर किडनी खराब होनी हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों पर ध्यान रखें, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें, इससे आप आगे होने वाली दिक्कतों से बच जाते हैं। किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें, पेन किलर से बच कर रहें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को, बैड हैबिट्स पे नज़र रखते हो, इन्हें कंट्रोल में रखते हो, तो कोई भी इंसान अपनी किडनी को बहुत अच्छी तरीके से बचा सकता है। जिन लोगों की किडनी खराब हो चुकी है उनको भी इन बैड हैबिट से बच के रहना चाहिए कि ये ना हो कि हम एक जगह ट्रीटमेंट कर रहे हैं और दूसरी जगह से किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए इन बैड हैबिट्स को समझना और इनसे दूर रहना। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर पेशेंट्स की रिपोर्ट देखें, उनके इंटरव्यूज देखें, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि साइंस संजीवनी किडनी फेलियर की फील्ड में किस तरह से लोगों की मदद करता है। जी, आपको दिक्कत कब शुरू हुई थी किडनी की? मेरे को किडनी की दिक्कत हुई थी 11 साल पहले। तब लेवल क्या थे? जब लेवल एक बारी तो 5.4 आ गया था। अच्छा। फिर मैंने देसी दवाइयाँ ली, काढ़े लिए। हाँ। तो 11 साल से वो मेंटेन चल रहा था। अच्छा। तो मार्च से मेरे को थोड़ा वो जंप करने लगा। अच्छा। पहले 2 के करीब रहता था क्रेटिनम। मार्च के बाद 3.5 हो गया। फिर मार्च से हर महीने आधा पॉइंट बढ़ता गया। अच्छा, तो नेफ्रोलॉजिस्ट की दवाई खा रहे थे, नहीं खा रहे थे? हाँ, मैं एलोपैथी की दवाई ले रहा था। अच्छा, फिर भी बढ़ता जा रहा था? फिर भी बढ़ता जा रहा था। मैं डॉक्टर से बोलता था मेरा बढ़ रहा है, बोले जी और आपके सिम्टम ठीक से, कोई बात नहीं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 8.7 पे पहुंच गया। 8.7 हो गया था। ये यहाँ साइंस संजीवनी में आने से पहले की बात है? हाँ, फिर मैं 8.7 होने के बाद आपके पास आया था। अच्छा, वो अब आप आए थे, कब आए थे? अक्टूबर में? हाँ, अक्टूबर में आए थे, 45 दिन पहले। हाँ जी। तब था 8.6। तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डायलिसिस के लिए बोला था? वो बोला था कंडूला बोलता है क्या कि वो बनाने के लिए बोल दिया था। तो अब आपने 45 दिन का ट्रीटमेंट लिया साइंस संजीवनी का। अब लेवल कितने हैं आपके? अब मेरा 5.7 है। अब और बाकी बॉडी में क्या बदलाव आए? बाकी बॉडी में एक तो मेरे को थोड़ा सा भूख लगने लगी। पहले भूख नहीं लग रही थी? पहले भूख नहीं लग रही थी, और थोड़ा ना मतलब बॉडी में एक्टिवनेस आई है, ताकत महसूस कर रहे हो? पहले ऐसा लगता था बस लेटा रहूं, बैठा रहूं, कुछ भी करने को जी नहीं चाहता था। तब आपकी बॉडी में ना वेस्ट मटेरियल, यूरिया, क्रेटिनिन बहुत इकट्ठा हुआ था। हाँ। उसकी वजह से मांसपेशियों में थकावट बनी हुई थी। अब जैसे जैसे यूरिया कम हुआ तो आपकी भूख भी खुलने लग गई और मांसपेशियों में ताकत भी आने लग गई। ठीक है। इलाज से खुश हो? हाँ जी, खुश है। खुश है? मेरे लिए तो भगवान हो जी आप। ठीक है। बाकी जो किडनी के मरीज है उनको क्या कहना चाहोगे? बाकी यही कहना चाहूंगे, सबसे बढ़िया बात तो आपकी मेरे को ये लगी, ऐसा नहीं कि मैं और जगह नहीं गया,
जो आपका बिहेवियर है, जो आपका बात करने का तरीका है, उससे आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। अच्छा। और मैं कई जगह गया, अब जैसे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी का भी इलाज किया। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, तो छूटते ही मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। अब उससे ना आदमी का मन खराब हो जाता है। बिल्कुल। अब जैसे आपने, मैं पहली दफा आपके पास आया, आपने मेरे से बातचीत करी, आपका जो बिहेवियर लगा, तो उससे से मेरे को दवाई खाने से पहले ये लगा कि मैं सही जगह आ गया। चलिए, सबसे बड़ी बात तो वो होती है। इनसे पूछ लो बच्चों से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने नीचे उतरते ही कहा, मैंने कहा बेटा ये आदमी मेरे को, अब वो तो ईश्वर के हाथ में, दवाई लगे ना लगे, बाकी इनका जो बिहेवियर है ना, मेरा मन खुश हो गया। क्या पेशेंट में अगर होप होती है ना, हाँ, अब तो हमारे ये ठीक हो सकता है। जब आपका ये शुरू हुआ था तो मतलब आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया था किडनी का? मैंने हाँ। मैंने क्या समझे, एक दो जगह में और गया था, बाकी मेरे को तसल्ली नहीं हुई कहीं पे भी। अब तो तसल्ली है ना आपको अच्छे से? हाँ, मेरे को आपसे मिलके तसल्ली है। चलिए ठीक है। तो आपने खुद देखा, रिपोर्ट्स बदल जाती हैं, क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाते हैं। अगर ये तब होता है जब हम सही तरीके से काम करते हैं, जब पेशेंट डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो ये रिजल्ट्स हमें बहुत आराम से देखने को मिल जाते हैं और बहुत कम टाइम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप इसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।